गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शांतनु सर आप सभी के बीच क्लास 10th की फिजिक्स लेके आया हूं और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि बोर्ड के नज़र से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें। तो सब लोग जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था करंट। जो करंट फ्लो हुआ वायर में, अब उसकी वजह से किसी भी वायर में जो करंट पास होता है, करंट जो फ्लो होता है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसी इफेक्ट को जानने के लिए चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब यह सीधा सीधा कहना चाहता है कि किसी भी वायर के अंदर जो करंट पास हो रहा है वह उसकी वजह से वायर के सराउंडिंग में, वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट का कुछ आकार कुछ इस तरीके से होता है। और भी कई तरीके से मैग्नेट होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो इस तरीके का मैग्नेट पढ़ना है जिसका नाम है बार मैग्नेट। जिसका नाम है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे बात किया है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन पढ़े। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मतलब मैग्नेट वो चीज होता है जब भी किसी भी मेटल को, मेटल हो या फिर पीस ऑफ आयरन हो या निकिल हो या कोबाल्ट हो, इन सब चीजों को जब मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो उसे बोलते हैं मैग्नेट। बचपन में आपने देखा होगा मैग्नेट से साथ बहुत खेल खेले होंगे। उसमें लोहा चिपकाते हैं हम लोग, आयरन चिपकाते हैं खींच के। कभी कभी तो हम लोग उसमें देखते हैं रिपेलिंग भी होती है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपेलिंग भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि मैग्नेट का नेचर कैसा है। जिस हिसाब से मैग्नेट का नेचर रहेगा उस हिसाब से उसकी बिहेवियर रहेगा। ठीक है। तो मैग्नेट का डेफिनेशन क्या है? मैग्नेट क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो भी किसी भी निकल को, कोबाल्ट को या आयरन को अपनी तरफ खींचे, उसे बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट सब लोग जानते हैं, हिंदी में उसे चुंबक कहते हैं। और बखूबी बचपन में सबने खेला होगा उसके साथ। ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़े। तो देयर आर टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट जब भी होगा, जहां भी होगा, जैसा भी होगा, उसके अंदर दो पोल पाए ही जाएंगे। कम से कम दो पोल। कम से कम क्या मतलब? दो ही पोल होते ही हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। ये बिना पोल का मैग्नेट पॉसिबल है ही नहीं। तो जितने भी मैग्नेट हम देखते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ये दो पोल होते हैं मैग्नेट के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि भैया किसी के दिमाग में पूरा बात आ जाए कि हम मैग्नेट को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो साउथ पोल अलग हो जाएगा यहाँ से। आपने मान लीजिए इस मैग्नेट को यहाँ से तोड़ दिया तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, पर ऐसा नहीं है। मैग्नेट को कितना भी तोड़ लीजिए, कितने भी टुकड़ों में तोड़ लीजिए, कभी भी उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं किया जा सकता। हम कितनी भी टुकड़ों में तोड़ दें, कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग नहीं हो सकता। जब भी रहेंगे साथ में रहेंगे। ठीक है। आइए हम तोड़ के दिखा रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं कि नहीं सर तोड़ के अलग किया जा सकता है, तो नहीं, इसको तोड़ के कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने मान लिया कि बड़ा सा मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ है। आपका इच्छा हुआ कि सर मुझे तोड़ना है, मैं तो इसको तोड़ेंगे बीच से। ठीक है, आप तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे ही आप तोड़े, इधर की तरफ इधर वाला जो हिस्सा है और एक इधर वाला हिस्सा है, इधर आपका नॉर्थ है तो इधर ऑटोमेटिक साउथ जनरेट हो जाएगा, और इधर क्या है? साउथ है, तो इधर ऑटोमेटिक नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। फिर आपका मन हुआ कि सर हम इसे और तोड़ेंगे, चलिए इसको और तोड़ते हैं। मान लीजिए आप और तोड़ दिए, इसको भी यहाँ से तोड़ दिए और इसको यहाँ से तोड़ दिए, तो फिर से ये एक टुकड़ा हो गया, फिर से एक टुकड़ा ये हो गया, फिर से ये वाला टुकड़ा एक हो गया, फिर से ये वाला भी एक पीस हो गया। तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर भी नॉर्थ, इधर भी साउथ। मतलब आप जितने टुकड़ों में तोड़ेंगे उतनी बार ये नॉर्थ और साउथ जनरेट हो जाएंगे, पर कभी अलग नहीं हो सकते। इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे भी समझना है समझ लीजिए। आपके मन में आ रहा होगा सर एक और तरीका है, इसको ऐसे तोड़ दे। कैसे भी तोड़ लीजिए, आप ऐसे भी तोड़ लीजिए, ऐसे भी तोड़ लीजिए, आपका मन ऐसे तोड़ने का, ऐसे भी तोड़ लीजिए, पर वो किसी भी तरीके से तोड़ेंगे वो पोल आपस में जनरेट हो जाएंगे। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट लैब में किया भी है, दिखाया है बच्चों को, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। कोई भी मैग्नेट लीजिए, बार मैग्नेट, उसको बीच से तोड़िए और फिर इधर इधर नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएगा, इधर भी नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएगा। और फिर जब नॉर्थ नॉर्थ को पास लाएंगे तो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ को पास लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। ये एकदम नेचर है मैग्नेट का, नेचर, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इसे बखूबी जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अगर आगे बढ़े तो बात कर रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया, टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो जो दो पोल हैं क्या है? एक पोल हमारा नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है।
तो मैग्नेट के अंदर तो दो पोल होंगे ही, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, देखिए जो ये सारी चीजें लिखी हुई नोट से हैं, मैं यहाँ पे जितने भी नोट्स लेके आऊंगा जो भी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप धीरे धीरे नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस नोट से मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से 85 से 90% जो क्वेश्चन होंगे, थ्योरी होगी, जो कंसेप्ट होगा, यही से ही आएगा। जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सब यहीं से आने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैंने कहा ना कि यहाँ पे इस नोट से 85 से 90% तक यहीं से आएंगे, तो बाकी 10 से 15% कहाँ से आएंगे, वो मेरा एक और लेक्चर आएगा जो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। तो चूंकि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, 10-15% वहां से भी रिकवर हो जाएंगे, तो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। तो 80 से 90% तो आपका यहीं आएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और पढ़ाई पे बस ध्यान दीजिए। आपका बोर्ड भी करीब करीब पास आ गया है, ठीक है। तो हाँ, तो हम प्रॉपर्टी की बात करें कि प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप सभी ने मैग्नेट के साथ गेम खेला होगा कि एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, तो ये दोनों एक तरफ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ। तो यहाँ पे जो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट नेचर के, एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। तो ऐसे कंडीशन में वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये मैग्नेट चिपक जाता है आपस में, क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। हम कहना यही चाह रहे हैं कि जब सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम पोल होता है, इसको बोलते हैं सेम अनलाइक पोल, ठीक है, इसे बोलते हैं अनलाइक पोल। ये कैसा पोल है, अनलाइक पोल। लाइक पोल क्या होता है, दिखा रहे हैं, जैसे कि इधर भी इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर भी साउथ और इधर नॉर्थ। ये देखिए सेम पोल है। क्या है, सेम पोल, जिसे हम कहते हैं लाइक पोल। लाइक पोल, जब लाइक पोल होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब एक जैसी चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अपोजिट जैसी चीजें होती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके क्लास में भी ऐसा ही हो रहा होगा। अपोजिट नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और सेम चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़े। तो ये सबको पता है कि इसको बोलते हैं लाइक पोल, और इसे बोलते हैं, सॉरी हाँ, इसे बोलते हैं लाइक पोल और इसे बोलते हैं अनलाइक पोल। अनलाइक पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। और एक दूसरे को, ये जो लाइक पोल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी पहला वन, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल मतलब ये वाले जो पोल है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भाग जाएंगे। इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो मैग्नेट दूर भाग जाएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या रहा है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पोल अगर अनलाइक हो, मतलब ऐसा हो, नॉर्थ साउथ हो, आपके मन में सवाल हो रहा है कि नॉर्थ साउथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी मैग्नेट हो सकता है कि इधर साउथ हो, इधर नॉर्थ हो, और इधर साउथ हो, इधर नॉर्थ हो, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। कैसा भी नॉर्थ साउथ हो उससे मतलब नहीं है, बस अपोजिट हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर एक जैसे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर आगे बढ़े हम। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे बात करें तो ये हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन शक्ति आपको मजबूत करनी पड़ेगी। आइए उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, ऐसा पहले ये बता दीजिए। देखिए मैग्नेटिक जो कंपास होता है वो कुछ गोले जैसा होता है, और एक तरफ जो होता है उसकी जो उसमें दो नीडल्स होती हैं, दो नीडल्स होती हैं, और एक ऐसा होता है, ठीक है। ये जो नीडल्स होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करती हैं, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये भी मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है, ठीक है। इसमें दो नीडल्स है, एक रेड नीडल्स है और दूसरा ब्लू नीडल्स है। तो जो रेड, सामान्यतः अगर बात करें तो जो रेड नीडल है उसको हम नॉर्थ पोल से डिनोट करते हैं। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ये वाला हमारा नॉर्थ वाला नीडल होता है और ये हमारा जो है ये साउथ वाला नीडल होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कंपास, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपास। ये हमारा कंपास है। तो ठीक है, कंपास में दो नीडल होता है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। ये क्या करता है कि जहां भी मैग्नेट होगा, ये कंपास तभी वर्क करेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका नेचर क्या है कि इसमें भी जो दोनों चीजें हैं ना मैग्नेट की बनी होती हैं। तो अगर मैं इसके पास अगर मैग्नेट लेके आऊँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लेके आया, तो मैग्नेट लेके आऊंगा तो मान लीजिए कोई मैग्नेट है और इसमें एक तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है। तो यहाँ से फील्ड निकलेगी, इधर से ऐसे आएगी। तो ये जो कंपास है जब इसके फील्ड में लेके जाएंगे, इसको
जब इस कंपास को इसके फील्ड में लेके जाएंगे तो ये फ्लक्चुएट करती है। क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। जब इसको हम इसके फील्ड में लेके जाएंगे तो ये क्या करती है, इसको फ्लक्चुएट, फिर ये डिडक्ट करने लगेगा, ऐसे 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 फ्लक्चुएट करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डिफ्लेक्ट करने लगती है, हिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि जिधर फील्ड जा रही होगी उसी डायरेक्शन में ये नीडल्स भी जा रहा होगा। तो अगर मान लो कि नॉर्थ से फील्ड निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, तो ये भी अपने आप को उस हिसाब से अलोंग कर लेगा, उसके अलोंग हो जाएगा, जिधर नॉर्थ जा रहा होगा फील्ड उधर ये लाल वाली भी सुई घूम जाएगी, ठीक है। ये कंपास का नेचर है। आइए इसको थोड़ा पढ़ ले। अ कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन अ शेप ऑफ अ नीडल। कह रहा है कि एक कंपास है जो स्मॉल मैग्नेट इन अ शेप ऑफ नीडल, नीडल के शेप में बना होता है। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कह रहा है कि जो कंपास है वो डिटेक्ट करता है कि मैग्नेट कहाँ पे रखा हुआ है, या मैग्नेट कहाँ पर है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है। तो वो उसको डिटेक्ट करता है कौन? कंपास। तो ये कंपास है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आएगा तो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात है। और आगे पढ़े तो फिर ये कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इट डिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्गर अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट मोर इज रिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन करेगा। अगर छोटा मोटा थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। इतनी सी बात है। आगे पढ़े तो आगे बढ़े तो ये हमारा एक टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which other magnet or magnetic material feel a force। मतलब कि अगर हम किसी भी मैग्नेट के अंदर किसी भी मैग्नेट को अगर हम आसपास रख दें, मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैं बता ही देता हूँ अच्छा पूरी तरीके से। देखो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं स्पष्ट समझा सकूँ अपनी बातों को। तो ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इसमें से फील्ड निकल रही होती है, इसमें से फील्ड निकल रही होती है। कैसे निकल रही होती है? मैंने एक मैग्नेट बनाया और इस मैग्नेट का सबको पता है, इस मैग्नेट का नाम क्या है? बार मैग्नेट। इस मैग्नेट का नाम है बार मैग्नेट, ठीक है। इसे बार मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट से क्या होती है? फील्ड निकलती है, ऐसे निकलती है और ऐसे अंदर की तरफ घूम जाती है। इधर से फिर ऐसे निकलेगी, फिर इधर आएगी और ऐसे एंटर कर जाएगी। इधर से भी ऐसे ही निकलेगी और इधर ऐसे घुस जाएगी, और फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, और ऐसे ही फील्ड निकलती रहती है और जाती रहती है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ की तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही हैं और इधर से क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। आपको स्पष्ट दिख रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर है कि किसी भी नॉर्थ पोल से हमेशा किसी भी मैग्नेट के अंदर, जो भी नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, तो उस मैग्नेट के अंदर से फील्ड निकलता है और उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं। इसको मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेट से निकल रहा होता है और इधर नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ एंटर करेगा, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमेशा ये तो कंफर्म है कि मैग्नेट से जब भी फील्ड निकलेगा वो नॉर्थ से निकलेगा और हमेशा साउथ की तरफ एंटर करेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ से निकल के साउथ में जाए, ना ना ना, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैग्नेट जब भी निकलेगा वो किधर से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड और साउथ में एंटर करेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां से क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ, कहां? बाहर, मैग्नेट के बाहर। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर आप देखेंगे तो मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर है? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, है ना। ये हमारा डायरेक्शन किधर है? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। और बाहर देखे तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ ऐसे जा रही है। लेकिन मैग्नेट के अंदर कैसा फील्ड है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और मैग्नेट के बाहर कैसा फील्ड है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ एंटर करती है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। फिर किसके अंदर? मैग्नेट के अंदर। और मैग्नेट के बाहर कैसा फील्ड होता है? मैग्नेट के बाहर कैसा फील्ड होता है?
मैग्नेट के बाहर, ये हो गया हमारा साउथ इनसाइड, इनसाइड, सॉरी, ये हमारा इनसाइड है, ठीक है। तो ये इनसाइड, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट, उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो कैसा है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। और मैग्नेट के बाहर का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इतना आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ एंटर करती है, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। और आगे की बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने को, ठीक है। तो अच्छा मैं देखूं इसमें है, और चीजों को पढ़ लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसका रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को जो हम मेजरमेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, और उसका ठीक है उसको मेजर कर सकते हैं, और इसका एक डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू है, मतलब इसका कुछ अमाउंट होगा फील्ड का, और इसकी एक डायरेक्शन है किधर, नॉर्थ टू साउथ। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी है और इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है कि कितना फील्ड है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस है, तो मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिख लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। शायद आपको दिख ना रहा हो नोट्स लिखे में, तो एक बार फिर से मैं जूम कर देता हूँ और आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो अब आगे क्या है, ठीक है, बस नेक्स्ट पेज। अब हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ठीक, आइए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, आइए उन प्रॉपर्टी को समझे। तो सबसे पहले कह रहा है कि आउटसाइड मैग्नेट फील्ड मूव नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो वही बात होगी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो कैसा है, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ है, आउटसाइड दी मैग्नेट, ठीक है। और इनसाइड मैग्नेट फील्ड मूव साउथ टू नॉर्थ, और इनसाइड जो डायरेक्शन है वो किधर है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और बाहर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट क्लोज कर्व। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। आओ मैं समझाऊं फिर से। तो मैग्नेट मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आप स्पष्ट चीजों को देख पाए, ठीक है। तो चलिए एक मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें से कुछ फील्ड निकालेंगे, जैसे नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ एंटर करता है, और फिर इधर से ऐसे, और फिर इधर से ए ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही कहानी इधर भी है, और ऐसी कहानी इधर भी है, और ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलते हैं
ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलते हैं और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, अब मैं सबका डायरेक्शन बना दूँ, सबको पता है कि नॉर्थ से फील्ड निकल रही है तो नॉर्थ की तरफ निकलेगी, ऐसे 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 निकलेगी और ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, ऐसे निकलेगी और साउथ की तरफ एंटर करेगी, सबको पता है, ठीक है। साउथ की तरफ एंटर करेगी, ये एंटर करेगी, ठीक है। तो साउथ की तरफ एंटर करेगी। अब ध्यान से देखिएगा कि इसके बाहर साइड अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है और अंदर किधर है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब यही फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, घूमते हुए फिर अंदर आ रही है, फिर अंदर ऐसे जा रही है, फिर बाहर ऐसे निकल रही है। एक वही फील्ड है जो बार बार राउंड चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो क्या ये क्लोज लूप नहीं बना रही है या क्लोज कर्व नहीं बना रही है? क्लोज कर्व का मतलब कि देखिए, मान लो कि यहाँ से फील्ड शुरू हुई तो ऐसे 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 घूमते 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 और कहीं भी बीच में ओपन नहीं है, बीच में कहीं टूटी उटी नहीं है और ये लगातार ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये पूरी तरीके से क्लोज है। क्या है? पूरी तरीके से क्लोज है, बंद है, इसीलिए इसको कहा गया है क्या? क्लोज कर्व। क्या कहा गया है? क्लोज कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा कर्व बनाती है? एक क्लोज कर्व बनाती है। और आपके सामने देख लीजिए क्लोज कर्व, जितने भी फील्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बना रही है, जितने भी फील्ड हैं सब के सब क्लोज कर्व बना रहे हैं, सब के सब क्लोज कर्व बना रहे हैं, ठीक है। जितने भी फील्ड हैं सब के सब क्लोज कर्व बना रहे हैं, ठीक है। इनका डायरेक्शन आपको पता है और ये क्लोज कर्व बन गया। ये अंदर से निकल रही है और ऐसे घूमते 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 यहाँ अंदर की तरफ घुस जाएगी। ऐसे ये भी है, ये इधर से निकल रही है और इधर से घूमते 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 इधर से ऐसे ऐसे एंटर कर जाएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी। ये भी ऐसे जा रही है और ऐसे घूमते 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 ऐसे चली आएगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से क्या है? क्लोज है, पूरी तरीके से क्लोज है, कहीं से कोई ओपन नहीं है। आपके दिमाग में अगर ये सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या ये जितने फील्ड बने हैं इतने ही फील्ड होते हैं? नहीं, मैग्नेट के अंदर से इनफाइनाइट फील्ड्स निकलते हैं और इनफाइनाइट्स एंटर करते हैं, ठीक है। तो जितना फील्ड यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा, जितने भी फील्ड नॉर्थ से निकलेंगे उतने ही फील्ड साउथ में एंटर करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से ज्यादा निकल रहे हैं और इधर कम एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? जितने फील्ड नॉर्थ से निकलेंगे उतने ही फील्ड साउथ में एंटर भी करने चाहिए या करते हैं, ठीक है, नेचुरल होता है। तो समझ गए कि यह क्लोज कर्व है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस या इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कट कर सकती? उसके कई सारे रीजन है। जो महत्वपूर्ण रीजन है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो आपके बोर्ड में आता है। ये बोर्ड से यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब बोर्ड में, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। ये बोर्ड में पूछा जाता है हर एक साल, मतलब एक साल के बाद गैप करके दूसरे साल आ ही जाता है। क्या वो पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? उसका रीजन क्या है कि एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों? देखो देखिए, जितने भी लाइन्स हैं कभी एक दूसरे को कोई कट कर रहा है? नहीं, कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, सब अपने अपने रास्ते से हैं और अपने रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। आओ मैं समझाऊं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर इंटरसेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर ही लेगा तो क्या हो जाएगा, आइए हम बताते हैं कि अगर कर लेगा तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैग्नेट है, ठीक है, वही बार मैग्नेट, और ये नॉर्थ है और ये साउथ। यहाँ से फील्ड निकल रही है अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, इधर से फील्ड निकल रही है अंदर ऐसे ऐसे जा रही है, और इधर से फील्ड निकल रही है ऐसे ऐसे जा रही है, और इधर भी फील्ड निकल के ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। मेरा कट हो गया, कट नहीं करता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ठीक है। कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। ये हो गया, नॉर्थ से निकल रहा है और नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि एक दूसरे को कोई कट कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई भी फील्ड एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कट कर रही है? उसका आंसर देखो। आंसर क्या है? मान लो कि एक दूसरे को कट कर भी दी, मान लो एक दूसरे को कट कर भी दी, तो कैसे कट करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा, ठीक, एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे भी नॉर्थ है और इधर भी साउथ है। तो यहाँ से फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ऐसे ही इधर से भी निकलेगी, इधर से भी साउथ में एंटर करेगी। तो ये फील्ड इसको कट कर दिया, ये फील्ड, ये इसकी फील्ड, इस मैग्नेट की फील्ड लाइन इसको तो कट कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्यों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, और ये देखो नॉर्थ से, मतलब ये वाली रेस पकड़ते हैं, ये वाली फील्ड लाइंस पकड़े, ये जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या, तो जहां पे कट करी यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है,
ये डायरेक्शन है, टेंजेंट हमें यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी कर्व का डायरेक्शन निकालते हैं तो एक टेंजेंट खींचना पड़ता है। वो टेंजेंट बताता है कि उस पॉइंट पे उसका क्या डायरेक्शन है। टेंजेंट बताता है कि उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या है। तो ये कर्व है, तो ये कर्व का अगर मुझे जानना है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। ये जो टेंजेंट मैंने खींचे ये इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये फील्ड ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है और ऐसे आ रही है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन तो ये है जाने का। यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, ये है जाने का। इसका डायरेक्शन तो ये है, मतलब इस फील्ड का डायरेक्शन इसी पॉइंट पे इधर है और इस फील्ड का डायरेक्शन इसी पॉइंट पे इधर है। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बस इसी वजह से कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बात समझे? कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आगे आपको ये इसका क्वेश्चन भी मिलेगा। अच्छा है यहाँ पे क्या, हाँ देखिए क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वाई टू मैग्नेटिक वाई, मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ हेलो। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या कह रहा था कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो कह रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसका रीजन है, मैंने भी बताया क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि बिकॉज इफ दे डू, ऐसा यदि वो करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं यदि, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे ऑफ इंटरसेक्शन, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट टूवर्ड टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। मतलब वहां पे अगर मैग्नेटिक कंपास को रखे तो मैग्नेटिक कंपास कंफ्यूज हो जाएगा कि जाए किधर, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो कंपास उसमें रखेंगे तो उसकी जो नीडल्स हैं वो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और किधर भी नहीं जा पाता, वो फ्लक्चुएट करने लगता है तेजी से। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मिल गया आपको जवाब। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़े। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट या फिर रिजल्ट या कुछ ऐसा भी समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है, आइए इसको समझते हैं। इफ फील्ड लाइन क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होते हैं तो, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होते हैं तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पास पास न होकर दूर पे रहे तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। ठीक है, उसी को कह रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांग। दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ फील्ड लाइन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड आर वीक, मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर रहे तो वो वीक होते हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे मैं यहाँ इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूं क्वेश्चन क्या आएगा, आगे क्वेश्चन भी होगा कि पूछेगा कि आपको मैग्नेट दे देगा। मैं आपको एकदम पूरी बात बता देता हूँ यहाँ पे कि एक नॉर्थ है एक साउथ है, तुम्हें पता है, और ये बार मैग्नेट एक फील्ड ऐसे आती है, इधर की तरफ जाती है और इधर से भी आती है और इधर भी जाती है और ऐसे ही सारे फील्ड आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पास पास अगर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड पास पास कब है, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर पास पास होते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड होंगी इनफाइनाइट, इसके अंदर यहाँ से निकल रही होंगी, बहुत सारी फील्ड निकल रहे हैं और बहुत सारी फील्ड इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे, बहुत सारी फील्ड एंटर कर रहे होंगे। ये सारा फील्ड एक मैग्नेट के अंदर स्ट्रेट लाइन में मौजूद होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं और सीधा सीधा एकदम इसमें एकदम प्रॉपरली तरीके से एकदम यूनिफॉर्म की तरह अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि सारे फील्ड जो बाहर फैल रहे हैं, जो बाहर से फैले हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सीमित करना है। तो सोचो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितने पास पास होंगे। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है? मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है पोल के पास, किसी भी पोल के पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे वीक यहाँ पे होता है, या यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो बस आपको याद रखना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वो मैग्नेट के इनसाइड होती है, और जो उससे थोड़ा सा वीक होता है वो पोल पे होता है, और जो सबसे वीक होता है वो कहीं भी हो सकता है। इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के मैग्नेट के अंदर और इस पोल पे छोड़ के कहीं भी रहेगा, वो वीक ही रहेगा। ठीक है, समझ गए? उसी बात को कह रहा है कि यदि इफ फील्ड लाइंस आर फार, फार मतलब अवे, दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यू को वीक होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रांग कहाँ होता है? इस मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर सबसे स्ट्रांग होता है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट के अंदर सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर जहाँ भी कहीं भी पॉइंट लोगे, कहीं भी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और फिर उसके बाद पोल पे होगा, पोल पे होगा, फिर उसके बाद फिर कहीं और भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ जाओ, यही समझ जाओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जितना मैग्नेट के अंदर होता है, मैग्नेटिक फील्ड जितना भी मैग्नेट के अंदर होता है, उसका जस्ट हाफ उसके पोल पे होता है, उसका जस्ट हाफ उसके पोल पे होता है, और फिर उसके बाद अन्य कहीं और भी रहता है, वो हाफ से भी कम होता है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? किसी भी मैग्नेट के अंदर। उसके बाद कहाँ होता है? एक पोल पे, इस पोल पे और इस पोल पे। फिर कहाँ होता है? फिर उसके बाद जहां भी रहेगा सब वीक रहेगा, सब वीक रहेगा। ठीक है, तो समझ गए इस बात को? ठीक है, अब ये देखो बना हुआ है, जैसे जैसे बना होगा, जैसे जैसे लिखा होगा, आप वैसे इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो कहा जाता है कि ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे जो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये इक्वल डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इक्वल, जितना डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ, तो सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? पास पास, मतलब पास पास मतलब इक्वल डिस्टेंस होते हैं। जो डिस्टेंस इस फील्ड के बीच में है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि यह पैरेलल लाइन भी होते हैं, ये लाइन क्या होती है? पैरेलल्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा कंटिन्यूअस ऐसे ही चल रहा है और वो एक जैसा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हम कहते हैं कि यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग, कहीं पे वीक हो, कहीं पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कहीं पे ज्यादा ही वीक हो, उसे हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आइए मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये है, आपको पता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे बहुत स्ट्रांग होगा, पॉइंट बी पे थोड़ा सा वीक होगा, पॉइंट सी पे सबसे कम। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा किस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा? अगर देखें तो यहाँ पे पास पास है सब, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ए का होगा, फिर उससे कम थोड़ा सा बी का होगा, और फिर सी का सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़े दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा, और सी पे तो काफी दूर है मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे वीक होगा। ठीक है, और वीक होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पैरेलल लाइन था, जैसे यहाँ पे है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट ए मैं ले लूँ, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट सी ले लूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, फॉर बी एंड बी फॉर सी, मतलब तीनों के लिए क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सब वहाँ पे तीनों पॉइंट्स के लिए क्या है? सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन के साथ है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field in a given region
रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े, इन अ गिवन रिप्रेजेंटेड, ठीक है। How is a uniform magnetic field in a given region represented? Draw a diagram in support of your answer. इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है, सेम है। अब आओ आगे बढ़े, ठीक है। असर्शन का एक क्वेश्चन है, आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, आप इन्हें देखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। असर्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका रीजन क्या दे रहा है, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और उसका रीजन क्या कह रहा है, उसका रीजन यह बता रहा है कि यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड ऑफ टू डायरेक्शन। मतलब कंपास की जो नीडल है एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। तो बात तो सही है, रीजन सही है। मैंने बताया है कि कभी भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट्स पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो पॉसिबल नहीं है, और कंपास बता भी नहीं पाएगा कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दिया नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दिया है। कह रहा है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चौथा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन ये रहेगा, तो आपको वो बताना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और पूछा है कि पॉइंट पी पे पॉइंट क्यू पे क्या डायरेक्शन, कौन सा पोल है। आपको पोल बताना है कि पी पॉइंट पे कौन सा पोल है, क्यू पॉइंट पे कौन सा पोल है। तो जिधर से फील्ड निकल रही है वो उधर नॉर्थ होगा, तो मैंने पी पॉइंट पे बता दिया नॉर्थ है। और जिधर फील्ड एंटर कर रही है, ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक बना है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ एंटर कर रही है, ये भी अंदर की तरफ एंटर कर रही है, तो साउथ में एंटर करती है, तो उधर साउथ हो गया पॉइंट क्यू पे, और पॉइंट पी पे नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक मैग्नेट है, और मैग्नेट का डायरेक्शन कैसे है, अच्छा इधर से इधर जा रहा है, और कह रहा है कि नॉर्थ बताइए साउथ बताइए। तो आपको पता है कि जिधर से फील्ड निकलती है उधर नॉर्थ होता है, और जिधर फील्ड एंटर करती है उधर साउथ होता है। तो इधर चूंकि फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो गया, इधर से निकलेगी तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, और इधर एंटर करेगी तो इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। State the inference draw about state the interference draw about the direction of the magnetic field lines on the basis of this diagram। अच्छा, आपको ये कह रहा है कि डायग्राम दे दिया है, ये आपको डायग्राम दिया है कि चलो भाई मैंने नॉर्थ से बता दिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है और साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा पोर्शन मैग्नेट के अंदर का है और कौन सा पोर्शन मैग्नेट के बाहर का है। तो आप पहचानेंगे तो नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन किधर होता है मैग्नेट में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है वह कैसा होता है। अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ से फील्ड निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है। सबको पता है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है। साउथ में एंटर करेगी, साउथ में एंटर करेगी। तो नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, इसका आंसर ये होगा। और फिर कह रहा है साउथ टू नॉर्थ मतलब ये वाले डायरेक्शन की बात हो रही है, साउथ से नॉर्थ, तो ये इनसाइड द मैग्नेट की बात हो रही है, ठीक है, इनसाइड हो जाएगा, ठीक, समझ गए। चलो अब आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम गिवन, स्टडी द डायग्राम गिवन। अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको स्टडी करना है कि स्टडी द गिवन डायग्राम, व्हाई डू द आयरन फीलिंग अरेंज इन सच अ पैटर्न।
देखो ये क्वेश्चन है कुछ एक्टिविटी पे आधारित है। तो एक्टिविटी पे आधारित इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि मान लो कि मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, ठीक है, एक्टिविटी करके बता रहे हैं। जैसे ये कॉपी है, तो ये कॉपी है और इस कॉपी पे मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया, ठीक है, इस पे बार मैग्नेट मैंने इस पे एक रख दिया। और बार मैग्नेट रखने के बाद तो इसमें आयरन फिलिंग का मतलब लोहे का चूरन, सही भाषा में कहते हो लोहे का चूरन मतलब चूर्ण, लोहे का चूर्ण जो होते हैं, अगर मैं इसको मैग्नेट के आसपास ऐसे भुरभुरा दूं या गिरा दूं ऐसे ऐसे करके, तो तुम्हें पता है कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ एंटर करेगी। तो जो मैं ये लोहे का चूड़ है जो इसको मैं भुरभुरा रहा हूँ या गिरा रहा हूँ, तो वो फील्ड के डायरेक्शन जिधर फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उसी डायरेक्शन की तरफ वो सारे अलाइन हो जाएंगे। जितने भी भुरभुरे गिराएंगे वो डॉटेड डॉटेड लाइन से अरेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की तरफ फील्ड जा रहा है, तो जो मैं आयरन गिराया हूँ आयरन का भुरभुरा, वो देखो कुछ इस तरीके से डॉटेड 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 इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि स्टडी डायग्राम, डायग्राम को स्टडी कीजिए जो गिवन बिलो दिया हुआ है और आंसर करिए क्वेश्चन का। व्हाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन सच अ पैटर्न। तो ये जो आयरन फिलिंग है, जो आयरन का चूड़ है, वो इस तरीके से क्यों पैटर्न हो गया, इस तरीके से क्यों अरेंज हो गया। तो क्यों अरेंज हो गया, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द आयरन फिलिंग आर अरेंज इन दिस पैटर्न, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, लिखा है यहाँ पे बिकॉज दे आर अरेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। ये जो आयरन फिलिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में के लॉन्ग अरेंज हो गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट सीम्स टू बी अलाइन इन अ द शेप ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। अच्छा ध्यान से जब ये एक्टिविटी करेंगे अपनी क्लास में, आपको पता चलेगा कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की जब हम वो आयरन का चूरा या भुरभुरा उसको गिराएंगे, तो पोल के पास कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी तरफ थोड़ा कम कम होते हैं। इसलिए क्योंकि पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंटर करती हैं और निकलती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जितने भी फील्ड्स होते हैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बाकी की अपेक्षा, तो वहाँ पे ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर दिया बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अ क्लोज कर्व, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पोल पे क्या करते हैं, क्लोज फॉर्म करते हैं, क्योंकि सारे फील्ड जो फैले हैं वो पोल की तरफ एंटर करते हैं, घुसते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। तो पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, इस वजह से यहाँ पे आयरन फीलिंग ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ, ओरेस्टेड डिस्कवरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। सबसे पहले उन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू ये चेक एक्टिविटी मतलब उन्होंने वो करंट फ्लो करा रहे थे। एक्चुअली में गलती से इसका आविष्कार हो गया है, इसलिए क्योंकि ओरेस्टेड जो थे वो सर्किट बना रहे थे। अच्छा मैं जो बता रहा हूँ किसका, ओरेस्टेड डिस्कवरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हाँ ठीक है। तो साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, वो क्या कर रहे थे कि एक सर्किट बना रहे, अपना सर्किट वर्किट बनाए थे, उसमें से करंट पास कर रहे थे। तो उनके बगल में एक कंपास रखा हुआ था, कंपास वही जो मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है। तो वो जो कंपास रखा हुआ था वो उनके सर्किट के पास आ गया, कोई बच्चा लेके आया, अगर उनका बच्चा लेके आया, कोई ला के रख दिया, कंपास ऐसे ही रख दिया था। तो वहाँ पे रखने के बाद जैसे ही कंपास को रखा गया वायर के पास या सर्किट के पास, तो उसमें जो निडल्स हैं वो फ्लक्चुएट करने लगे। तो ओरेस्टेड परेशान हो गए, करिए ये कैसे पॉसिबल है। उन्हें पता है कि ये जो कंपास है ये मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ये तो मैं यहाँ पे सर्किट है, करंट है, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों ये कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। तब जाके उन्होंने अपने एक फ्रेंड्स को बुलाया, जो उनका फ्रेंड था वो मैग्नेट का बहुत अच्छा रिसर्चर था, तो उसको बुलाया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट करके सारी चीज़ों को चेक करके फिर बताया कि हाँ, फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास होता है तो उस वायर के सराउंडिंग में, उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो मैं इसको बड़ा करूँ ताकि आप लिखते रहें, नोट्स सुनते भी रहें और लिखते भी रहें। ये छोटा कैसे होगा यार।
ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक। तो हुँ। ठीक है, ओरेस्टेड ने डिस्कवरी किया और यही सर्किट है, और एग्जाम में जब ओरेस्टेड के बारे में आएगा तो आपको सर्किट भी बनाना होगा। तो सर्किट को ध्यान देख लीजिए। यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से ये स्विच कनेक्ट है, इसका स्विच कनेक्ट है, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब जल रहा है और ये करंट जा रहा है। यहाँ पे मैं करंट का डायरेक्शन नहीं बनाया हूँ, तो मैं करंट का डायरेक्शन भी बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो ये प्लस है, ये करंट का डायरेक्शन इधर ही है, ऐसे जा रहा है और ऐसे करंट आ रहा है और ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी वायर के अंदर करंट पास हो रहा है तो उसके अगल बगल क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और वह मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, वायर में जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायर पे मैग्नेट वैग्नेट है नहीं। किसी भी वायर के अंदर जब किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास हो रहा होता है तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, तो अब आगे ध्यान से देखें। तो मान लो कि ये वायर है, वायर ऐसा ही होता है लगभग। तो अगर ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके आसपास इर्द गिर्द क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, एक मैग्नेट की वजह से। जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था तो था ही। लेकिन अभी एक नया खोज हुआ है, ओरेस्टेड ने आविष्कार किया है, डिस्कवरी किया है कि जब हम किसी वायर के अंदर से करंट पास कर रहे होते हैं, जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो असली टॉपिक तो अब आया है कि हम जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, मैग्नेट की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जो करंट पास हो रहा है इसकी वजह से जो आसपास फील्ड जनरेट हुआ है मैग्नेटिक, अब उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये करंट है, ये वायर है, जैसे ये वायर है, अगर वायर में से करंट पास हो रहा है तो इसके इर्द गिर्द क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए आइए हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ें समझे। ठीक, तो देखिए, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैक्सवेल आए और राइट हैंड थंब रूल देखे गए कि, अच्छा इसको थोड़ा और ऊपर कर लें। ठीक, आइए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया और बताया कि ये जो हमारा राइट हैंड है, जैसे मैं अगर सीधा खड़ा हो जाऊं, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, और ये मेरा जो राइट हैंड है, ये सामान्यतः जो अंगूठा होता है वो करंट की डायरेक्शन बताता है, और जो हमारे फिंगर्स हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है कि किसी भी, वो इसलिए बताया, अच्छा समझो, फिर से मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास हो रहा है, सबके घर में वायर होगा, सबके घर में करंट जा रहा होगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास हो रहा है तो इसके आगे पीछे सराउंडिंग में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है तो मेरा ये जानने का अधिकार तो है ना कि मैं जानूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किधर से निकल रहा है, किधर जा रहा है, किधर नॉर्थ पोल, किधर साउथ पोल। क्योंकि हम तो अभी यही पढ़ते हैं कि भैया मैग्नेट है, मैग्नेट से नॉर्थ से फील्ड निकलती है, साउथ में एंटर करती है, वो तो उसके बारे में हम जान गए। लेकिन अभी ये नई बात जाने हैं कि ये करंट है, करंट जब पास हो रहा है वायर के अंदर से तो इसके इर्द गिर्द क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो मुझे जानने का तो पूरा अधिकार है ना, मैं जानूं कि नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये जानने में हमारी मदद किए थे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल आए, उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे हम समझेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि इसको फिर समझने में आसानी होगी। इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग या होल्डिंग द करंट carrying wire in your right hand so that your thumb point in the direction of current, then the direction in which your finger wrap the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। वहाँ पे फिगर बना हुआ है, फिगर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एग्जाम में। यहाँ पे जितनी भी चीजें जैसे लिखी हैं आपको वैसे ही लिखना है अपने नोट्स में, अगर बनाना चाहे तो।
क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स है और यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर हर क्वेश्चन का आंसर जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है वैसे ही फिगर के साथ बनाना है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा जो इधर बना रहा हूँ आपके समझने के लिए बना रहा हूँ, उसे आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुद्दे पे आए तो ये हमारा वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो आस पास क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें करंट पास नहीं हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब वायर के अंदर क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा। जब तक करंट जाएगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अगर करंट नहीं है तो। जब तक करंट रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, जब करंट नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहेगी, ठीक है। आओ राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं, मैक्सवेल ने बताया। मान लो कि ये वायर है, मान लीजिए कि यह वायर है और वायर में करंट पास हो रहा है, ठीक है। वायर में क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो हमें यह समझना है कि उन्होंने कहा है कि जो ये वायर है इसमें जो करंट पास हो रहा है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ एक पल के लिए। मान लो कि करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, ये हमारा मैग्नेट है, ये ठीक है। हाँ, तो ये मेरा वायर है और ऊपर की तरफ क्या है, करंट का डायरेक्शन है। तो हमारा जो मुट्ठा है ये करंट का डायरेक्शन बताता है और ये जो हमारी उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये तार है, वायर है और वायर में करंट ऊपर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैंने मुट्ठे को ऊपर की तरफ कर दिया और इस वायर को मैं पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। वायर को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ। ऐसे अगर मैं वायर को पकड़ूंगा तो देखो ये उंगलियां जिधर मुड़ रही है, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। करंट का डायरेक्शन किधर है, थंब ऊपर की तरफ, और करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उंगलियों की तरफ। ये जो सारी उंगलियां हैं मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मतलब आपकी तरफ जा रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी इधर है। फिर जब मेरी उंगलियां इधर मुड़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और फिर जब ऐसे मुड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी तरफ है, और फिर ऐसे घूमेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और फिर ऐसे निकल रही है, मतलब गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कैसा है, गोल। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं अभी डायग्राम से बना दूंगा, बता दूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो इर्द गिर्द गोल गोल है। तो क्या एक ही गोला, नहीं, एक गोला, फिर उसके बाद दो गोला, फिर तीसरा गोला, चौथा गोला, फिर बड़ा बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। समझ आ रहा है बात। तो ये जो हमारा थंब है वो करंट का डायरेक्शन है और ये जो हमारी उंगलियां हैं किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए तो आपको कुछ करना नहीं है, जिधर करंट बह रहा है उधर मुट्ठा कर लीजिए अपने राइट हैंड को और उंगलियों को फेरिए, घुमाइए, जैसे जैसे उंगलियां घूमेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, समझ गए। अभी बना हुआ है, चलिए आगे बढ़े। तो ओरेस्टेड ने एक डिस्कवरी किया था, एक्टिविटी किया था। एक्टिविटी क्या था कि मतलब ये कोई कॉपी है, कोई पेज है, इस पेज में मैंने छेद करके इसमें से वायर डाल दिया ऐसे, और वायर इस पार से इस पार तक निकला हुआ है पूरा, ठीक है, और इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये पॉज हो सकता है क्या थोड़ी देर के लिए, हेलो प्लीज, ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि ओरेस्टेड ने डिस्कवरी किया था कि एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने ये डिस्कवरी किया था कि मान लो कि कोई पेपर है, जैसे ये पेपर है और पेपर है, पेपर में मैंने एक ऐसे पेन को डाल दिया और यहाँ से और इस तरफ से ऐसे निकाल दिया, ठीक है। सर पेन नहीं, वायर, ठीक है। इस पेपर है, पेपर में मैंने एक छेद करके वायर को यहाँ से डाला और इधर से निकाल लिया और पूरा वायर है इसमें, और इस वायर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो जो करंट पास हो रहा है, तो इस करंट पास हो रहा होगा इस वायर के अंदर से, तो इसके आसपास क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसी की एक्टिविटी को समझने के लिए कि जैसे ये वायर है इसमें से करंट पास हो रहा है और ये पेपर के अंदर से इस पार से उस पार तक गया है, तो मैंने एक लोहे का चूड़ा लिया और उसको भुरभुरा दिया इधर पूरा चारों तरफ। ये जो वायर है, ये बीच में वायर है, इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, भुरभुरा दिया। भुरभुराने के बाद मतलब गिरा दिया, उसके बाद फिर हुआ क्या कि वो गोल 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 कुछ इस तरीके से पैटर्न हो गया, इस तरीके से अरेंज हो गया। देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से यह अरेंज हो गया डॉट 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 करके। क्यों इस तरीके से अरेंज हुआ, क्योंकि ये बता रहा है कि किसी वायर के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो इसके इर्द गिर्द क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से गोल 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 गोल। तो इसी तरीके से मैंने आयरन जब इसे बुरबुराया तो वो गोल गोल कुछ तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है। ये ऑयस्टेड ने एक्टिविटी करके ये बताया था, उन्होंने डिस्कवर किया था और बता दिया, ठीक है। तो
ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े। तो अगर आगे बढ़े हम, तो अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। अ, देखिए ये नहीं आएगा क्या, बस इतना ही है क्या, जूम नहीं हो रहा है? ठीक है, बस इतना ही है, हाँ। अब आगे चले नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज है फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट वायर। तो कह रहा है कि फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट वायर डिपेंड। तो कह रहा है कि जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो मैग्नेटिक जो भी करंट पास हो रहा है वायर से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो फैक्टर करता है, ठीक है। और उसके फैक्टर्स को समझे, तो अगर उसके फैक्टर्स को हम समझें तो क्या क्या है, अब बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। जैसा कि पहला है करंट मोर स्ट्रॉन्गर फील्ड। किसी भी वायर के अंदर से जितना करंट पास होगा, जितना करंट ऊपर की तरफ जाएगा, उसके इर्द गिर्द उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब किसी भी वायर के अंदर यदि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक। डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस विकर द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि अब इसको बिना बनाए हम समझा नहीं सकते, कि जैसे कि मान लो कि कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो ये फील्ड जो है, अगर ये दूर दूर है, तो अगर ये फील्ड दूर दूर है तो इनका बीच का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगे, तो इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो वही बात कह रहा है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, अगर घटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। मोर डिस्टेंस, अगर मोर डिस्टेंस यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। वही बात कह रहा है कि डिस्टेंस यदि डिस्टेंस मोर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। अगला क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स। मतलब यदि करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें, यदि हम करंट का डायरेक्शन क्या करें, चेंज कर दें, करंट है इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब इसको समझना, इसको समझने की कोशिश करना कि मान लो कि ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, ये है, ठीक है। वायर को पकड़ के अगर देखे तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। अब सोचिए कि ये तब तक पॉसिबल है जब करंट का डायरेक्शन किधर हो, ऊपर की तरफ हो, ठीक। मैग्नेट ऊपर, मतलब सॉरी, करंट ऊपर की तरफ हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। जब तक करंट ऊपर होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, ठीक। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए, तो अगर रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अभी ऐसे इधर है, जब डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जब जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक, समझ गया। अब अगला है, फिर से एक एक्टिविटी है। अगर एक्टिविटी को समझना है तो एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आइए समझते हैं कि जैसे कि करंट वायर प्लेज ओवर अ कंपास। जब किसी कंपास के पास एक वायर रखते हैं, वायर रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसका डायरेक्शन होगा, तो कंपास फ्लक्चुएट करेगा, तो वो बताएगा। जैसे करंट है, करंट ये वायर है, वायर का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। देखो ये करंट है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो ये डायरेक्शन है, तो ये जो कंपास की सुई है वो नॉर्थ की तरफ जनरेट हो जाएगी, घूम जाएगी, ठीक। और अगर ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो ये नॉर्थ का साइड इधर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो प्रैक्टिस, और कुछ प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस क्या कह रहा है कि ये वायर है और ये वायर है, करंट है, करंट है। अच्छा एक बात और, ये करंट का डायरेक्शन समझने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि कैसे हम करंट की डायरेक्शन को बताते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल को समझो, एक इंपॉर्टेंट बात को समझो कि जैसे कि मान लो अगर एरो, ये जो एरो है, ये एरो हमारी तरफ आ रही है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मुझे कैसा दिखेगा, ये मुझे एक पॉइंट जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक पॉइंट जैसा इधर से। और जो इसके पीछे कोई होगा, जो इधर कोई खड़ा होगा, अगर इस एरो को देखेगा तो इसे कैसा दिखेगा, इसे दिखेगा क्रॉस की तरह। एरो का हिस्सा इसे क्रॉस की तरह दिखेगा और एरो का हिस्से आगे से पॉइंट जैसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो अब हम मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हम इसी तरीके से बताएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रही है, मान लो बोर्ड है, ये बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, हमारी तरफ, तो हम हमको कैसा दिखेगा,
पॉइंट जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो अंदर से बाहर की तरफ तो मुझे कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा दिखेगा। और ये आउटवर्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, जब कोई चीज बाहर आ रही है, ठीक है, मेरी तरफ आ रही है। अगर मान लो ये फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तो मैं पिछला वाला हिस्सा दिखूंगा। फील्ड का पिछला हिस्सा, जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो क्रॉस की वजह से, क्रॉस की तरह दिखेगा। ठीक है, क्रॉस की तरह। ठीक है, बात समझ है? जैसे आपकी तरफ ये दिख रहा है तो अगर ये फील्ड आपकी तरफ जा रही है तो आपको कैसा दिख रहा है? पॉइंट जैसा। लेकिन मुझे कैसा दिख रहा है? मैं पिछला हिस्सा दिख रहा हूँ तो मुझे क्रॉस दिख रहा है और आपको पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, आपको पॉइंट दिख रहा है और मुझे क्रॉस दिख रहा है। बात समझे? अगर ये फील्ड आपसे मेरी तरफ आ रही है, आपसे मेरी तरफ आ रही है तो आपको क्या दिखेगा? क्रॉस, क्योंकि आप पिछला वाला हिस्सा दिख रहे हैं और मेरी तरफ मैं पॉइंट दिखूंगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो वही चीज है। आइए इसको आप समझें, अब प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले देखो एक वायर है, ये एक वायर है और वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट पी पे। एक पॉइंट है पी, आपको यहाँ पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो सबसे पहले हमारा राइट हैंड थंब रूल है, वही काम करेगा। तो कैसे काम करेगा? ये करंट, ये वायर है और वायर में से करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। अगर ये करंट का डायरेक्शन इधर है तो हमारी उंगलियों को इसमें तार को पकड़ेंगे तो हम किधर डायरेक्शन बताएगा? देखो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, ऊपर से मेरी तरफ आ रही है और घूम के अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। देख पा रहे हो? करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे घूम के अंदर की तरफ चली जाएगी। चली जाएगी ना? तो वही चीज कह रहे हैं कि इधर से अगर देखो तो ऊपर से आ रही है और फिर नीचे से अंदर जा रही है। देखो ऐसे आ रही है ऊपर से और अंदर की तरफ ऐसे चली गई। चली गई तो जो ऊपर से आ रही है तो आता हुआ कैसा दिखेगा? पॉइंट। कैसा दिखेगा? पॉइंट की तरफ। ठीक है, और जो ऐसे आ रहा है फिर ऐसे घूम के अंदर चला जाएगा तो जाएगा अंदर, तो कैसा दिखेगा? क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक इधर आते समय और इधर जाते समय। समझ आया बात? समझ गए? ठीक है, अगला देखिए कि वायर है। ठीक है, अब ये वायर है, अब ये वायर है, वायर में ये वायर है और वायर में इस बार करंट का डायरेक्शन क्या है? इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है? ऊपर की तरफ है, ऐसे। ठीक, ये ऊपर की तरफ करंट है और ऊपर की तरफ करंट है तो अंगूठे को ऊपर की तरफ करें, अंगूठे को ऊपर की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो हमारा ऐसे पकड़ के ऐसे इधर ऊपर की तरफ। तो ये देखो ऐसे पकड़े, ऊपर की तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इधर से घूम के इधर अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है इधर साइड और इधर साइड बाहर जा रहा है। तो इधर जब बाहर जाएगा तो इधर क्या होगा? डॉट होगा और इधर से घूम के इधर आ रहा है तो इधर क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक, तो वही चीज देखो, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है और इधर क्रॉस है। ठीक है, समझ गए? फिर ऐसे ही ऐसे बाकी की भी चीजें हैं। देखो अब देखो ये वायर करंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, सॉरी ये वायर है, ये हमारा वायर है और वायर में करंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। इधर नीचे की तरफ। ठीक है, और हमारा करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो ये वाया वायर, ठीक है, ये रहा वायर, वायर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे निकलेगा, इधर क्या होगा? डॉट होगा, इस तरफ क्या होगा? डॉट होगा, इस तरफ क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे मैंने इधर किया तो इधर से करंट, इधर से फील्ड आ रही है और इधर की तरफ घूम के ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब ये है, अब इधर देखो सेम चीज वही है कि क्या इधर करंट आ रहा है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो इधर डॉट क्रॉस होगा और इधर से आ रहा है तो इधर डॉट होगा। ठीक है, इधर जा रहा है तो क्रॉस होगा, इधर आ रहा है तो डॉट होगा। ठीक है, समझ गया? अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। ठीक है, दो वायर है, ठीक है, जैसा कि दो वायर है, एक वायर ये है और एक वायर मान लीजिए कि कोई और पे नहीं मेरे पास अभी। ठीक है, तो ठीक, थैंक यू। एक वायर है ये है, एक वायर ये है। ठीक है, दो वायर है मेरे पास और दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है, ऊपर की तरफ। इधर भी ऊपर की तरफ बह रहा है करंट, इधर भी, इसमें भी ऊपर की तरफ बह रहा है करंट और दोनों करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, दोनों में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसकी बात करें तो अगर मैं इसकी बात करूँ, एक में रख दे रहा हूँ, तो इधर डायरेक्शन है तो इधर क्या होगा? क्रॉस होगा और इधर क्या होगा? डॉट। यहाँ पे डॉट होगा। ठीक, और इस पेन में अगर इस पेन की बात करें तो इधर क्या होगा? क्रॉस होगा, इधर क्या होगा? डॉट। ठीक है, इस पेन का इधर, ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये एक वायर है
और एक वायर ये है, ठीक। करंट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, इधर 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 क्रॉस होगा, इधर क्रॉस हो गया, ठीक। और इधर से ऐसे घूम के आएगा तो इधर क्या हो गया, डॉट हो गया। और इधर क्या, इधर भी क्रॉस है, इधर क्रॉस। और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे इधर से निकल के आएगा तो इधर क्या जाएगा, डॉट। तो पॉइंट पी पे पूछ रहा है, पॉइंट पी पे क्या होगा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आपको सीधा कहना है कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो वही चीज है यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़े, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड वर्टिकल करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड मार्किंग अ डायरेक्शन ऑफ, वही ऊपर जो कराए हैं वही चीज है, ठीक है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। अब आगे चलें 7, ये तो मैंने ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, फिर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, करंट जा रहा है, तो ये जो आयरन के फिलिंग है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फैक्टर विच ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर डिपेंड। तो ठीक है, कह रहा है कि वायर के अंदर जितना करंट होगा, सॉरी, वायर के अंदर जितना करंट पास हो रहा होगा उतना ही इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना करंट बढ़ेगा उसमें, व्हेन करंट इज इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज, देन द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। मतलब किसी भी वायर के अंदर से जितना करंट पास होगा, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा इसमें, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, और उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ भी होगा। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि करंट, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया कि जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस के बीच की यदि डिस्टेंस को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले से बताया गया है कि, ठीक है, जैसे मैं बना के बता रहा हूँ कि ये मान लो ये वायर है और इसमें करंट बह रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में गैप है, और एक मैग्नेट, अब इसमें देखो, इसमें करंट बह रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या और ऐसे ऐसे है, और पास पास है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर है और थोड़ा सा दूर दूर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है, ठीक। अब आगे बढ़े, व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट, अच्छा ठीक है, जल्दी चल रहे हैं। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सैचुरेटेड एट मिडवे वगैरह वगैरह क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, वही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बनाया है वही पॉइंट वाला है, दो तार है, इसमें करंट जा रहा है तो बीच में कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, वही चीज़। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, अच्छा ठीक है। अब जैसे कि कोई गोल वायर है, कोई वायर है और वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई भी वायर है और वो सर्कुलर है, ये वायर है और ये सर्कुलर वायर है, इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, सॉरी, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। तो भाई ये अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रही है और इधर से ऐसे निकलेगी, तो अंदर जा रही है, अभी ये वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रॉस। अब इधर देखो, इधर करंट का डायरेक्शन है तो ऊपर से आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर क्या होगा, क्रॉस, ठीक। और फिर इधर है तो इधर से जाएगा डॉट, सॉरी क्रॉस, ठीक। इधर भी जा रहा है तो इधर भी जाएगा, तो ऐसे क्रॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए एक बार, ऐसे इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें डॉट क्या है, अब करंट इधर जा रहा है तो ऐसे क्रॉस होगा और अंदर से आएगा तो डॉट होगा, तो वही यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही करंट जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है और इधर से ऐसे निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट। इधर जा रहा है तो इधर से ऐसे निकलेगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा, तो जिधर से निकल रहा है उधर डॉट, ठीक है। और उधर जा रहा है तो इधर से क्रॉस और इधर से डॉट, ठीक है, वही चीज़ बना हुआ है, आप देख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक, बस इतना ही। और नॉर्थ पोल से निकलता है, अच्छा हाँ एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट गई जल्दबाजी में, कि ये जो वायर है, अच्छा आप ही बताइएगा कि जो वायर है, जैसे यही वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट इधर पास हो रहा है,
तो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इधर क्रॉस है, इधर क्या होगा क्रॉस होगा, और इधर क्या होगा डॉट होगा। तो इधर क्रॉस है, इधर डॉट है, तो जिधर घुसती है उधर क्या होता है साउथ, और जिधर से निकलती है उधर क्या होता है नॉर्थ। तो इधर से फील्ड, अगर ये कोई रिंग है, गोला सा सर्कल है, अगर कोई गोला सा सर्कल है तो इधर से फील्ड जाके इधर से इस तरफ निकल रही है, इधर से निकल के जाएगी, फिर गोले के पीछे से जाएगी, फिर घुसेगी निकलेगी, ऐसे होगा। तो इधर से निकल रही है तो इधर क्या होगा नॉर्थ होगा, क्या होगा नॉर्थ, क्योंकि जिधर से फील्ड निकलती है उधर क्या है नॉर्थ। अब कोई गोला है, गोले के पीछे से फील्ड घुसेगी और फिर इधर से निकलेगी, फिर ऐसे घूम के जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो जब जिधर घुसती है उधर क्या होता है साउथ, मतलब गोले के पीछे साउथ है, और गोले के बाहर आगे की तरफ क्या है नॉर्थ, क्योंकि ऐसे जाएगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल के फिर जाएगा। तो जिधर से निकल रही है उधर नॉर्थ होता है, और जिधर घुसती है उधर साउथ। आपको ये याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में जब किसी सर्कुलर जब कोई चीज वायर है, कोई वायर कैसा है सर्कुलर है, तो सर्कुलर वायर में जब करेंट कैसा फ्लो कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सर्कुलर वायर में जो हमें जिधर दिख रहा होता है वायर वो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और एंटी सॉरी क्लॉकवाइज में जब करंट का डायरेक्शन इधर है, अब करंट का डायरेक्शन इधर है तो इधर से फील्ड आएगी और इधर से घुस के अंदर जाएगी, मतलब ऊपर डॉट होगा और नीचे क्रॉस होगा। फिर वही, तो अगर इधर ऐसा है तो इधर से आ रहा है, तो जिधर से आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है और फिर इधर से घुस रहा है, इधर घुस रहा है, जिधर घुस रहा था उधर क्या होता है साउथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा साउथ हो गया और वो हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, समझ गए। तो क्लॉकवाइज में हमारी तरफ साउथ होता है और एंटी क्लॉकवाइज में हमारी तरफ नॉर्थ होता है, ठीक है, जैसा कि मैग्नेट में होता है नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, उसी तरीके से, ठीक। 9 मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब ठीक है, अब ये देखो क्या है कि कोई रिंग है, करंट है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है मैं इसको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसमें से करंट पास हो रहा है, जैसे मैं ही बना देता हूँ, एक बना देता हूँ मैं कि कोई सर्कल है, ठीक। अब इसमें से जो फील्ड जनरेट हुई, मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कैसे निकल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो ये है, ठीक। तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो ऐसे जा रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, तो ऐसे तो जा तो रही होगी, इधर से निकल रही होगी, तो क्या एक ही जा रही है निकल रही है, नहीं, ढेर सारी जा रही है निकल रही है, ढेर सारी जा के निकल रही है, ढेर सारे जा के निकल रहे हैं। ऐसा इसके साथ भी है, करंट का डायरेक्शन इधर से निकल रहा है और इधर जा रहा है, तो इधर से निकल के इधर से जा रहा होगा, इधर से निकल के इधर से जा रहा होगा, इधर से निकल के इधर से जा रहा होगा, ऐसे ही ढेर सारी हैं, तो उसी का डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखें, आपको पता है कि ये प्रैक्टिस अभी किए हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर है तो नॉर्थ, इधर जिधर से जा रहा होगा उधर नॉर्थ होगा, जिधर से निकल रहा है उधर साउथ, सॉरी जिधर से ये करंट का डायरेक्शन इधर जाएगा, पीछे जिधर जा रहा है उधर उधर नॉर्थ होगा, निकलेगा जिधर से निकलेगा उधर नॉर्थ, जिधर एंटर करेगा उधर साउथ। सेम कहानी इसके साथ भी है, ठीक। इस फील्ड को देखिए, अब करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इधर से जाएगा नॉर्थ और अंदर की तरफ से, ये कोई गोला सा सर्कल है, ठीक। अब करंट का डायरेक्शन इधर है तो उधर से जा रहा है, इधर से अंदर की तरफ गया और सर्कल के अंदर से निकल के उधर जा रहा है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर से निकल के इधर आ रहा है, ठीक है, ये सर्कल की तरफ से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर से जाएगा तो फिर अंदर घूम के फिर ऐसे निकलेगा, तो इधर वाला ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा, ठीक है, वही वाला डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट डिपेंड ऑन। अच्छा, किसी भी सर्कुलर लूप में जो करंट पास हो रहा है वो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड किन बातों में निर्भर करती है, तो कह रहा है करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है, करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, मान लो कि एक वायर है, मैं दूसरा वायर लेते आऊँ उसमें भी करंट पास कर दूँ, एक तीसरा वायर लेते आऊँ उसमें भी करंट पास कर दूँ, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है, समझ जाए। अब आगे क्या है, रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब इस सर्कल का रेडियस अगर छोटा कर दिया जाए, अब बताओ इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक। अब ये तो पास पास आ गया, ये छोटा हो गया, इसका रेडियस कम हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड पास पास आ जाएंगे, पास पास एकदम। और यहाँ पे थोड़े दूर दूर थे, थोड़े दूर दूर थे, तो यहाँ पे दूर दूर थे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक था, और यहाँ पे पास पास आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया स्ट्रांग हो गया, क्या हो गया स्ट्रांग, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर रेडियस कम होगा, रेडियस कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, रेडियस कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है।
आगे नेक्स्ट। अब क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर आप खुद करके आइएगा। पिछले साल का, इसमें सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप एक बार इन्हें देखिएगा जरूर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सोलेनॉइड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए सोलेनॉइड को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम सोलेनॉइड को समझे हैं तो कुछ इस तरीके से समझे कि, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ मैनी, सुनो ध्यान से, ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। मतलब ये कह रहा है कि मान लो एक कॉपर का वायर है, एक कॉपर का वायर है और उसे कुछ इस तरीके से लपेटा जाए, इस तरीके से ऐसे घुमा के, ऐसे ला के, फिर इसे ऐसे ला के और बैटरी से इसे जोड़ दिया जाए, तो उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड क्यों कहते हैं, सॉरी, अच्छा, इसका नाम सोलेनॉइड है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्यों अच्छे से समझिएगा? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है। अगर इसमें करंट पास हो रहा है, अगर इसमें करंट पास हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर ऐसे गया, ऊपर से ऐसे ऐसे घूमते 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 इधर की तरफ आया और फिर इधर आया, तो ये करंट का डायरेक्शन है। अब आप बताइएगा, अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पहचानने की बात क्या है कि करंट का जो डायरेक्शन है ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी। अब ये सोलेनॉइड है, इसमें भी करंट बह रहा होगा, ठीक है, इसमें भी करंट बह रहा होगा। तो करंट का डायरेक्शन चूंकि हमारा अगर ध्यान से देखें तो ऐसे, ठीक, ऐसे घूम के फिर ऐसे, ऐसे, फिर घूम के आया ऐसे, फिर घूम के आया ऐसे, फिर घूम के आया ऐसे। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो कैसे, नॉर्थ, इधर से घुसेगा, सॉरी, इधर इधर से घुसेगा तो इधर क्या होगा, साउथ। करंट इधर ऐसे घुसा, ऐसे घुसता। अच्छा, ये मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, निकलता किधर से है, नॉर्थ से, किधर घुसता है, साउथ में, किधर से निकलता है, नॉर्थ, किधर घुसता है, साउथ। ये तो सबको पता है। तो ऐसे ही जो करंट बह रहा है तो फील्ड कैसे घूम रही है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे घुस रहा है और इधर से ऐसे करके इधर से निकलेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इधर घुसेगा, फिर जाएगा, फिर निकलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो जिधर घुसता है उधर क्या होता है, साउथ होता है, और जिधर निकलता है उधर नॉर्थ होता है। तो ये डायरेक्शन है किसका, सोलेनॉइड का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन किसका, नॉर्थ। इधर से चूंकि फील्ड देखो ये करंट का डायरेक्शन है, करंट ऐसे गया, इधर से घुसा, इधर से ऐसे निकला और ऐसे ऐसे घूम के ये डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे अंदर आया है, ठीक, और ऐसे ऐसे से है, हाँ, ठीक। तो ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे नॉर्थ से इधर इंटर साउथ में घुसेगा, फिर नॉर्थ से निकलेगा, इधर भी निकलेगा, फिर इधर भी जाएगा, ठीक। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, ये सोलेनॉइड है। अब इसको मिटा रहे हैं, आप समझ जाइए। ये कॉपर का वायर होता है, इसे लपेटा जाता है, और चूंकि इसमें करंट पास हो रहा है तो करंट की वजह से इसके आसपास क्या है, जनरेट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बात और कि जब तक इसमें, अच्छा बताओ, मैग्नेट में क्या होता है, ये अगर मैग्नेट है तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर से फील्ड निकलेगी, इधर जाएगी, इधर से निकलेगी, इधर जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मैग्नेट है, तभी तो ऐसा हुआ। कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। तो ये भी कहानी तो सेम ही है, इसमें भी तो नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, इधर से फील्ड निकल रही है, इधर पास हो रही है, इधर से निकल रही है, इधर पास हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। हाँ, तो ये भी मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, ये भी बिल्कुल मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मैग्नेट है, और ये किसकी मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। किस मैग्नेट की तरह, बार। तो ये कब तक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, जब व्हेन करेंट पास, जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है तब तक ये किसकी तरह वर्क करेगा, बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। बात समझिएगा, जब इसमें करंट नहीं बहेगा इसमें कोई मैग्नेट नहीं, जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ये बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, जब इसमें कोई करंट नहीं होगा तो ये बार मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। फिर सिंपल सा कोई सिस्टम हो जाएगा पर मैग्नेट नहीं होगा।
ठीक है। तो ये मैग्नेट की तरह कब काम करेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ना करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ गए। अब आगे बढ़े। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेट हो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनसाइड का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, और बाहर आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़े। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, तो आप इसको बात को समझते हैं। अगर पावरफुल की बात करें तो आपको पता है मैग्नेट के अंदर जितना सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वायर जो कॉइल है उसके अंदर, ये जो लपेटा है उसको बोलते हैं कॉइल। तो कॉइल के अंदर जो भी फील्ड है वो स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे उसका जस्ट आधा होगा पोल के पास, और बाकी जगह जितना भी है सब कम होगा। तो यहाँ पे उसको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप इसे देख लीजिएगा। और इनसाइड में यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, अंदर हर पॉइंट पे इक्वल है, अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड डिपेंड ऑन, अच्छा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे बस समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से है, मतलब कैसे वर्क करता है, कब घट सकता है, कब बढ़ सकता है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर उसके बारे में समझें तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स, यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब देखो, अभी ये नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा इसमें कम है, लेकिन इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो बढ़ गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो यहाँ से पास होगा तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ भी, लेकिन इसमें यहाँ जनरेट होगा और फिर यहाँ जनरेट होगा, फिर यहाँ जनरेट होगा, इसमें तो कम मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, जो लपेटा गया है ये कॉइल्स, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार लपेटा गया है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, गैप बिटवीन द टर्न्स इज रिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज, इनके बीच का गैप, जैसे मान लो कि चार टर्न है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न एंड 4 टर्न, ये 4 टर्न का सोलेनॉइड है, अब ये भी 4 टर्न्स का है, 1 2 3 4, तो बताओ ये पास पास है और ये दूर दूर है, ये पास पास है, ये पास पास है और ये दूर दूर है, तो जो दूर दूर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दूर दूर होगा, तो दूर दूर होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास पास है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, क्या होगा, स्ट्रांग, बात समझे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगे तो स्ट्रांग होगा, ठीक है, समझ गए। तो फिर अब आगे बढ़े। अब क्या है, द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन अ मेकिंग सोलेनॉइड, अच्छा और डिपेंड करता है कि ये किस चीज का बना हुआ है, ये भी तो डिपेंड करता है, अगर ये जिस चीज का बना होगा उस हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी घट बढ़ सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है। कोर, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा। ये सब बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बोर्ड में डेफिनेटली यही से आने वाला है, इससे बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा भर भर के इसमें है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से भरी पड़ी हैं, तो पसंद ना होइएगा, एकदम कंक्लूजन है एनसीईआरटी का एक तरीके से, ठीक है। आइए इसको पढ़े। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अभी आपने जो सोलेनॉइड बनाया ना, अभी आपने जो भी सोलेनॉइड बनाया, जैसे ये सोलेनॉइड था, ऐसे 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 कुछ करना नहीं है, बस इसी के अंदर एक किल डाल देना है, क्या डालना है, किल जानते हो, किल्ली ठोकने वाली, वही किल है, और ये जानते हैं किल, बस इसके बीचों बीच में किल डाल के उस किल के ऊपर ऐसे वायर को रैप कर देंगे, जैसे मान लो किल है, किल के ऊपर क्या करेंगे, वायर ऐसे वो जो कॉपर का वायर इसके आसपास ऊपर
रैप कर देंगे, लपेट देंगे और इसको बैटरी से जोड़ के इसमें करंट पास कर देंगे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी एक मैग्नेट है, लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट है, इच्छा अनुसार हम इसे मैग्नेट बना सकते हैं, इच्छा अनुसार इसे मैग्नेट नहीं भी बना सकते हैं। इस पर हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि मैन के द्वारा बना होता है, क्योंकि जितने भी मैग्नेट पाए जाते हैं इसको छोड़ के, जो भी जिसमें नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, नेचर रूप में जो पाए जाते हैं वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसमें जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना स्ट्रेंथ रहेगा, उसमें उसकी स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम अपने ऐसा नहीं कि हम मैग्नेट है तो जब तक हम चाहेंगे मैग्नेट रहे, जब तक हम चाहें तो मैग्नेट ना रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल में पाया जाता है तो उसमें तो हमेशा मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया गया है, और इसमें हम जब तक चाहेंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और जब तक नहीं चाहेंगे तब मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि करंट से बना होता है, करंट पास करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। इसके अंदर किल हम डाल दिए हैं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वायर इस कॉइल है, इसको लपेटा गया है, इसके बीच में किल डाला गया है, तो किल का नाम हम आयरन नेल रखेंगे। क्या रखेंगे, आयरन नेल। तो ये आयरन नेल है, इसमें डाला गया है, और ये वायर है, इसमें बैटरी से जोड़ा गया है, इसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, और जो आयरन है उसको आयरन ही इस्तेमाल करेंगे, स्टील इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टील अच्छे से काम नहीं करता है, पहले बैटरी से इसको जोड़ दिए। तो ये हमारा बन गया सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या करना है, इसके वायर ऐसे लपेटना है, इसको बैटरी से जोड़ देना है, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, बस ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार है। ठीक है, तो इसको पढ़िए थोड़ा। ए लॉन्ग क्वाइल ऑफ वायर, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ए लॉन्ग क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसी किल को हम कहते हैं, किसको, किल। ये जो किल अंदर डाले हैं इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सॉफ्ट आयरन कोर को लेके। ठीक है, आयरन सॉफ्ट आयरन कोर को ही किल कहा जाता है, या फिर आयरन नेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो wrapped around a soft iron core, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। जब तक करंट है तब तक मैग्नेट है, इसमें जब तक करंट बहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और तब तक ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जब इसमें करंट बंद हो जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फिर करंट पास, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। बात समझे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, अब आगे चले। तो द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स, हम इसके पोल को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि अभी ये मान लो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, अभी करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, अभी मान लो इधर है। ठीक है, अभी करंट इधर से बह रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, इधर क्या होगा, इधर होगा साउथ और इधर होगा नॉर्थ। ठीक है, इधर होगा नॉर्थ। मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर ऐसे कर दिया, तो अब इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो हम इसको जब चाहे तब अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। हम जब चाहे तब इसे मैग्नेट बना सकते हैं, जब चाहे मैग्नेट इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में रहता है, हम हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने अनुसार। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये किस तरीके से काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरह वर्क करता है। मतलब जब तक उसमें करंट बहेगा तब तक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, जब करंट नहीं फ्लो होगा तो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स, हम जब चाहें तब इसके पोल को रिवर्स कर सकते हैं करंट के डायरेक्शन चेंज करके। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा पोल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ क्वाइल, जितना ज़्यादा इसमें टर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। द करंट फ्लोइंग इन अ क्वाइल, जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहेगा। द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द टर्न रिड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, जो टर्न लपेटा गया यूज़ किया गया है उसके पास के अगर गैप जो यूज़ क्वाइल ऐसे से लपेटा गया है और उसे दूरी दूरी पर लपेटा गया है तो उसका फील्ड मैग्नेटिक वीक होगा, अगर पास लपेटा गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तीनों मैग्नेट है, और तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, हम ऐसा नहीं कि मैग्नेट की तरह यूज कर रहे हैं फिर वो अचानक से लोहा हो गया, तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा मैग्नेट है तो मैग्नेट की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड पोल, इसके फिक्स्ड पोल है, इसके पोल को हम चेंज नहीं कर सकते। सोलेनॉइड में अ कॉइल ऑफ वायर बॉन्ड इन अ सिलेंडर शेप, कॉइल को हम सिलेंडर शेप में इसको रैप किए रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनॉइड विद अ सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें लपेटा रहता है लेकिन बीच में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है।
सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल का नेचुरल प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि हम इसमें लाए हैं करंट पास किए हैं, नहीं नहीं, इसके पास ये नेचुरल पाया जाता है और इसके पास जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अभी सोलेनॉइड क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जो पास हुआ रहता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉफ्ट आयरन आर कोर, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है सॉफ्ट आयरन कोर में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परमानेंट एंड फिक्स्ड। तो जो मैग्नेट बार मैग्नेट है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है, फिक्स है, जैसे निकल रहा है वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये टेम्परेरी है, जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेम्परेरी एग्जिस्ट ओनली व्हेन करंट फ्लो, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ये मैग्नेट काम करेगा, जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं। टेम्परेरी बट स्ट्रॉन्गर देन सोलेनाइड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका ये भी सेम यही कहानी है, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इसमें, और इसमें ज़्यादा अच्छे से मैग्नेट काम करता है। पोलरिटी, इसकी पोलरिटी फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते, इसकी रिवर्स कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन चेंज करके, और इसकी भी रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है। अब आगे बढ़े। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बहुत आसान है, जितना मैंने नोट्स लिखवाया है उसी में सारा इसका आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक, ठीक। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, आइए इसको समझिए फिर से। अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि फोर्स ऑन अ, फोर टॉपिक का नाम है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक का नाम थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को प्लेस किया जाए, रखा जाए, जैसे मान लो कि यहाँ मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे, ऐसा वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस वायर पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे फोर्स लगाएगी। उसी को कह रहा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेसिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट पास हो रहा है वायर में से, उसको जब हम उस वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है उसका पढ़ो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, a force is exerted on the conductor which can make the conductor move। और जब इससे फोर्स लगेगा तो ये कंडक्टर क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा, और ये मूव करके सर्कुलर पाथ बनाता है। इस बात का ध्यान रखना कि जब अच्छा ठीक है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, पहले ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस से बनाया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ जा रहा होगा। जब यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज आप पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो मैं किसी भी चार्ज को जब यहाँ पे रखूंगा, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगेगा तो ये इधर घूमेगा, फिर यहाँ पूछेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर घूमेगा। तो यह एक सर्कुलर पाथ बनाता है। क्या पाथ बनाता है? सर्कुलर पाथ। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज को डाला जाता है तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है, और वो जब फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। यह 12th में आपको पढ़ना है, तो अभी तो बस आप समझिए इतना कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज को डाला जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, जब वो फोर्स लगेगा तो चार्ज घूमने लगेगा, और घूम के वो सर्कुलर पाथ बनाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम वायर को रखते हैं, करंट पास कर रहा है इसमें से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाती है और ये मूव करती है, तो इसका पाथ सर्कुलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये भी मूव करने लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फ्लेमिंग का एक रूल है, और वह बताते हैं कि हम रूल ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ क्या है। कि जैसे मान लो कि ये करंट है, ठीक है, मान लो करंट है, उन्होंने लेफ्ट हैंड इसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल दिया होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक राइट हैंड पढ़े हैं, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल,
ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हमारा जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। जो हमारा थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये जो उंगली है हमारी, जो ये है तर्जनी उंगली हिंदी में कहते हैं इसको, ऐसे, ठीक है, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। ये हमारी तर्जनी उंगली है और ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन बताती है, और ये अंगूठा हमारा फोर्स का डायरेक्शन बताता है। और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है या फिर मिडिल फिंगर है, ये जो है मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, हाँ ऐसे। तो ये ठीक मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, समझिएगा। तो ये जो है ये बाएं तरफ निकला हुआ है, और ये मिडिल फिंगर सॉरी ये तर्जनी उंगली जो है ये फर्स्ट फिंगर इधर है, और फोर्स का डायरेक्शन ये है। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये करंट का डायरेक्शन है जो बाएं की तरफ आया है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, हम राइट हैंड से बता रहे हैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, सब कुछ सेम है, बस लेफ्ट हैंड रहेगा, ठीक है। हम आपको राइट हैंड दिखा रहे थे, लेफ्ट हैंड दिखाना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड है, हाँ लेफ्ट हैंड है, पक्का लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो गलत पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, नहीं गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है थंब, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये क्या हमारा करंट का डायरेक्शन है। किसका है? करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है ना, हाँ ठीक है, एफ बी आई, ठीक है बिल्कुल सही। एफ बी आई जानते हैं, एफ बी आई, ठीक है वही, एफ बी आई, एफ बी आई, ठीक है। अंगूठा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बी, और करंट आई, ठीक है। तो हमारा तीनों डायरेक्शन देख लिए आप। तो ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये जो थंब है इसका डायरेक्शन ऊपर है, और इसका डायरेक्शन इधर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ आउटवर्ड है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। और ये लेफ्ट हैंड है, ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखें क्या है इसमें। तो इसी बात को इसमें कहा गया है, आइए इसको समझते हैं प्रैक्टिस करके थोड़ा। अब ये देखो कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि ये है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है। तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताना है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर करिए, और करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर करिए ऐसे। अब देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और ये अंगूठा हमारा अंदर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्ड। क्या हो जाएगा? इनवर्ड। तो हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा? इनवर्ड होगा, ठीक है। फोर्स हमारा इनवर्ड, ठीक। अब इसमें आइए, करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन कौन सा? ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो हमारा ये देखो करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा बाहर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन। तो इसमें फोर्स कैसा होगा? आउटवर्ड। कैसा होगा? आउटवर्ड, ठीक। अब इसमें आओ, इसमें देखो, अच्छा पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो इसमें, अब इसमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा के हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर होगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। नीचे क्या होगा? आई, क्योंकि जो आई का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है, तो करंट नीचे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। चलो अब फोर्स फाइंड करते हैं। तो हमें पता चल गया, अभी यहाँ पे एक्चुअली दिया है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हमारा फोर्स किधर होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट नीचे होगा, और करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स बताना हमें। तो चलिए बताएं। तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट किधर है? नीचे, तो हमारा फोर्स किधर होगा? ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर, और ये नीचे करंट हो गया आई, और बाहर क्या हो गया? फोर्स। तो हमारा फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड। फोर्स क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये इसका भी देख लीजिए। अब यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का डायरेक्शन किधर? नीचे, तो जिधर प्रोटॉन बहता है उधर करंट भी बहता है। तो चलिए करंट को बाहर, करंट किधर है? नीचे की तरफ, फील्ड किधर? इधर, तो फोर्स आउटवर्ड सेम आएगा, ठीक है। फोर्स भी इसके लिए, दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक। अब आगे देखें, करंट का डायरेक्शन इधर है, एफ बी आई, ठीक है, अब इधर है, तो ये फोर्स हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स हमारा आउटवर्ड हो जाएगा। और आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए
कि जो अल्फा होता है, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और गामा हमारा नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आ गया कि अल्फा का डायरेक्शन इधर है, बीटा का डायरेक्शन इधर है, गामा का डायरेक्शन इधर है, तो आप समझ जाइएगा कि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है और जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उधर करंट का डायरेक्शन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स किधर होगा। बीटा नेगेटिव चार्ज होता है तो बीटा पे जब बीटा दिखा देगा तो आप समझ जाना कि बीटा है तो मतलब नेगेटिव है तो मतलब उसका डायरेक्शन जिधर होगा नेगेटिव के अपोजिट करंट होगा, तो हम फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, गामा है तो कोई चार्ज नहीं। ठीक, अब आगे चले। हाँ, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड वही बताया, और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इस फैक्टर को समझ लें। ठीक है, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है पहले इस फैक्टर को समझिए। फैक्टर ऑन ईच, अच्छा ये नोट करना चाहते तो फिगर बना सकते हैं, तो बनाना सकते हैं नहीं, बनाना ही पड़ेगा, नोट से तो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑफ करंट वायर डिपेंड, कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है हमारा फोर्स। तो करंट बढ़ेगा, वायर के अंदर से करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ वायर का लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना ही है, आगे चलो। एसी और डीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, ये हायर क्लासेस में आपको भरपूर पढ़ना है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा, ये आपको ऐसा रटना ही पड़ेगा, समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। आओ समझते हैं। तो सबसे पहले डीसी करंट, डीसी करंट जो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब की खोज की थी, वो बल्ब डीसी करंट से ही जला था, एसी करंट से नहीं। तो स्टार्टिंग में जो बल्ब जलना स्टार्ट हुआ था वो डीसी करंट से, फिर धीरे धीरे उसे एसी करंट बनाया गया था, फिर एसी से सारी चीजें होने लगी। ठीक है, एसी करंट का ग्राफ कैसा होता है, देखो एसी करंट जो होता है उसका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, 10th में हो तो तुम पढ़ोगे मैथ में, साइन का ग्राफ है। तो जो हमारा एसी होता है, एसी करंट, वो साइन के ग्राफ की तरह वर्क करता है, और जो डीसी होता है उसका करंट सीधे होता है, नो चेंज। इसमें डायरेक्शन का चेंज होता है, किसमें, एसी का, ये एसी है और ये डीसी है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, किसमें, एसी में डायरेक्शन चेंज होता है। क्यों, तो कभी डायरेक्शन ऊपर है, अभी फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर है फिर नीचे हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर ये एसी हो गया, अल्टरनेटिव करंट। और डीसी में करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज है, बस सीधा जा रहा है। ठीक है, इसको इसके अथवा को पढ़ें, डिफरेंस को अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है कि डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डीसी करंट अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, जबकि अल्टरनेटिव करंट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ऑब्टेन फ्रॉम सेल, डीसी जो होता है वो आज हमारे पॉकेट में घूमने लगा, पहले कभी उससे बल्ब जलता था, आज ये दौर आ गया है कि वो हमारे पॉकेट में घूमता है। पॉकेट मतलब हमारे मोबाइल में, चार्जर में, बैटरी में, सेल में, रिमोट में, वो सब क्या करंट है, वो सब करंट डीसी करंट है। ठीक है, और जो हमारे घरों में चल रहा है ये सब जितनी है वो एसी करंट है। ठीक है, इसका डायरेक्शन 1 सेकेंड में पता नहीं 60 बार या 100 बार फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, शायद 60 बार होता है, नहीं 60 नहीं, सॉरी 192 या 82। ठीक है, 82 टाइम्स ये फ्लक्चुएट करता है, 1 सेकेंड में अपने डायरेक्शन को चेंज करता है एसी। ठीक है, और डीसी ऐसा नहीं है। ठीक है, डीसी में सब बैटरी से निकलती है, और ये हमारा एसी कहाँ से आता है, एसी के लिए वो पावर प्लांट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टरबाइन से, कहाँ कहाँ से बिजली बन के आती है, न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ से बिजली बनती है, तो वहाँ से बन के तब हमारे तक आती है, और ये सीधा बैटरी से बन के आ जाता है। ठीक है, डीसी हमारा सीधा बैटरी से निकल के आ जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा डीसी है रिपल्सिव है, मतलब अगर डीसी करंट को हम छुएंगे तो मुझे झटक देगा, फेंक देगा बाहर की तरफ। ठीक है, और वहीं एसी जो करंट होता है अगर उसको हम छुएंगे, जो करंट लगेगा तो हमें खींच लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा डीसी होता है इसमें एक सिंगल डायरेक्शन होता है, जैसे हम डीसी करंट को छूते हैं उसे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी को कि इसका एक सिंगल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, तो वो मेरी बॉडी को फेंक देता है दूर। और वहीं अल्टरनेटिव करंट में, एसी करंट में, इसमें 1 सेकंड के अंदर कितनी बार डायरेक्शन चेंज होता है, बॉडी समझ ही नहीं पाता और करंट लग जाता है। तो एसी से ज़्यादा खतरनाक डीसी से ज़्यादा खतरनाक एसी होता है, इसमें मरने का चांस ज़्यादा होता है, इसमें मरने का चांस कम होता है। ठीक है, वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज, अब जैसे बैटरी है, बैटरी में से डीसी करंट निकल रहा है तो उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके वोल्टेज को, उसके करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस बह रहा है, जितना उतना फिक्स है उतना बहेगा। लेकिन एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से कंट्रोल कर सकते हैं, घर में वोल्टेज लगा के कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डीसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मोर पावर लॉस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन, और ये लेस पावर लॉस ओवर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन। देखो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डीसी करंट की आवश्यकता पड़ती है,
लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो पावर हाउस से चलता है तो वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है और करंट को दबा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, फिर हमारे घरों तक वो चल के आता है। कि जब हमारे घरों तक आता है तो वोल्टेज को कम कर दिया जाता है और करंट को बढ़ा दिया जाता है, कि हमें प्रॉपर करंट मिलता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो इसमें डीसी में नहीं है, डीसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसी में है। इसीलिए एसी को दूर तक ट्रैवल कराने के लिए अच्छा होता है, लेकिन डीसी को नहीं, क्योंकि डीसी में अगर करंट को दूर तक पहुंचाना होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा खपत होगी डीसी करंट की, लेकिन एसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको हम करंट को कम ज़्यादा करके कंट्रोल करके लंबे दूर तक उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, ठीक है, बस अब इसके बाद कुछ टॉपिक हैं, जैसे स्विच है, अ, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है तो आता है एग्जाम में, लेकिन मैंने फ्यूज के बारे में करंट वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 99% सिलेबस आपका कवर हो गया है। जितने भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे सब यहीं से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको बंद करिए, हेलो, बंद करिए इसको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।